नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्किन के बारे में। स्किन की परत जान लेंगे। इसमें 3 लेयर होते हैं। तीनों लेयर के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को फुल ही देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, जो त्वचा शरीर की सबसे ऊपरी परत होती है। इन ह्यूमन स्किन इन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्या कहने का मतलब ये है, मनुष्य में त्वचा ही सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा यानी स्किन। स्किन कॉन्सिस्ट 12 to 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। क्या कहने का मतलब ये है, शरीर के संपूर्ण वजन में से 12 से 15% वजन त्वचा का ही होता है। द थिकनेस ऑफ स्किन 0.5 से 4.0 mm डिपेंड ऑन लोकेशन। इनका कहने का मतलब ये है, त्वचा की मोटाई शरीर की अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। लगभग 0.5 से 4.0 माइक्रोमीटर होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं लेयर ऑफ स्किन के बारे में। लेयर ऑफ स्किन यानी त्वचा मतलब कितने परत होते हैं, त्वचा के कितने परत होते हैं। त्वचा के 3 परत होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये जो है ऊपर वाला, ये हुआ एपिडर्मिस, ये हो गया डर्मिस निचला परत, और ये हो गया हाइपोडर्मिस। चलिए अभी इन तीनों को एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। क्या कहने का मतलब ये है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है। एपिडर्मिस जो है त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस होती है। इट इज composed of केरा केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यूज। का कहने का मतलब ये है, यह केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इनका कहने का मतलब ये है, ये एपिडर्मिस एपिथेलियम एपिडर्मिस स्किन जो है, क्या कहने का मतलब ये है, जो एपिडर्मिस स्किन जो है यह केराटिनाइड केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर मतलब बने होते हैं। इट इन दिस लेयर हैज ऑन एनी ब्लड वेसल्स। इनका कहने का मतलब ये है, यह परत में कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। इसमें जो है कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है एपिडर्मिस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट इंपोर्टेंट सेल। इनका कहने का मतलब ये है, एपिडर्मिस में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक में है केराटिनोसाइट अबाउट 90% एपिडर्मिस मेड ऑफ केराटिनोसाइट सेल। इनका कहने का मतलब ये है, मतलब लगभग 90% एपिडर्मिस परत में केराटिनोसाइट कोशिकाएं होती है। और बात करते हैं इट इज एवरी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स प्रोटीन। का कहने का मतलब ये है, यह बहुत ही सख्त होती है क्योंकि इनमें फाइबर्स प्रोटीन पाया जाता है। इनमें फाइबर प्रोटीन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट के बारे में अब बात करते हैं। अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मिस मेड ऑफ मेलानोसाइट सेल। इनका कहने का मतलब ये है, लगभग इसमें जो है 8% एपिडर्मिस मेलानोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनती है। अब बात करते हैं दिस सेल मेनली प्रोड्यूस मेलानिन एंड दिस मेलानिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। इनका कहने का मतलब ये है, यह मुख्य रूप से मेलानिन उत्पन्न करती है और यह मेलानिन त्वचा का रंग निर्धारित करता है। इनका कहने का मतलब ये है, ये जो है मेलानिन उत्पन्न करती है और यह मेलानिन त्वचा का रंग निर्धारित करता है। दिस मेलानिन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी लाइट। इनका कहने का मतलब ये है, यह मिलन में सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेंगरहैंस सेल के बारे में, यानी लेंगरहैंस कोशिका के बारे में बात करते हैं। दिस सेल डेवलप्ड फ्रॉम रेड बोन मेरो एंड प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन। इनका कहने का मतलब ये है, यह कोशिका लाल अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती है और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करती है। यही हुआ
लेंगरहेंस कोशिका, यही। चलिए अब बात करते हैं लेयर ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस की परत के बारे में जान लेते हैं। एक में है स्टेटम कोर्नियम, बात करते हैं स्टेटम कोर्नियम के बारे में, और दूसरा है स्टेटम लूसिडम के बारे में। सॉरी, एक में है स्टेडियम कोर्नियम, एक में है स्टेटम लूसिडम, एक में है स्टेटम ग्रेन्यूलोसम, एक में स्टेटम स्टेटम स्पाइनोसम, और 5 में है स्टेटम बेसिल। ये 5 है लेयर ऑफ स्किन, देख लीजिए ये पांचों का। देखिए ये है स्टेटम कोलिनम कोर्नियम, दूसरा में स्टेटम लूडिशम ग्रेन्यूल, देखिए सबका एक एक करके सब में डिवाइडेड है। चलिए अब बात करते हैं, चलिए अब ये जो है सबको एक एक करके डिवाइडेड करके बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेटम कोर्नियम के बारे में। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये जो है ये लेयर जो है स्किन की सबसे आउटर लेयर है। ये जो है सबसे ऊपरी, यह एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी परत है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेड केराटिनोसाइड लेयर, इनका कहने का मतलब ये है जो इससे डेड केराटिनाइड परत भी कहते हैं। इट इज गेटवे ऑफ हॉट वाटर एंड सो मेनी केमिकल, इनका कहने का मतलब ये है यह पानी, गर्मी तथा कुछ केमिकल के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता होता है। चलिए बात करते हैं स्टेटम लूसिडम के बारे में। इट इज फाउंड ओनली थिक स्किन लाइक हैंड एंड लेग, इनका कहने का मतलब ये है मोटी यह मोटी त्वचा में ही उपस्थित होती है, जैसे हाथों की हथेलियां एवं तलवों में। ये जो है ये जो है मोटी त्वचा जैसे कि हाथों की हथेलियां तथा पैर की तलवों पे। अब 3 नंबर में है एस्टेटम ग्रेन्यूलोसम, इनका कहने का मतलब ये जो है ईट इज मिडिल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इनका कहने का मतलब ये है यह जो है यह एपिडर्मिस के बीच वाली परत पर होती है। अब बात करते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस ये हो गया एपिडर्मिस, ये जो है बीच वाला भाग ये हुआ डर्मिस वाला लेयर। तो अब बस बात करते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस इट इज सेकेंड डीपर लेयर ऑफ स्किन, यह त्वचा की दूसरी आंतरिक परत होती है। इट इज मेनली कनेक्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्या कहने का मतलब ये है यह मुख्य रूप से कनेक्टिव ऊतकों से मिलकर बनी है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स एंड नर्व एंडिंग, इनका कहने का मतलब ये है यह रक्त वाहिकाओं से एवं ग्रंथियां और हेयर फॉलिकल तथा नर्व एंडिंग से मिलकर बनी है। डर्मिस डर्मिस डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, यानी डर्मिस वाली परत को दो भागों में विभाजित किया। इनका दो परत होता है, एक होता है पेपिलरी परत यानी पेपिलरी लेयर, एक है रेटिकुलर परत, यह है ना पेपिलरी डर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस। चलिए अब बात करते हैं हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपो हाइपोडर्मिस ये हुआ इट इज नॉट एक्ट यूजली द पार्ट ऑफ स्किन एंड प्रेजेंट बिलो द डर्मिस लेयर, क्या कहने का मतलब ये है यह त्वचा का मुख्य भाग नहीं होती है एवं यह डर्मिस परत के नीचे स्थित होती है। इट अटैच द स्किन टू अंडरलाइनिंग बोन एंड मसल, इनके कहने का मतलब ये है यह त्वचा को हड्डियों एवं मांसपेशियों से जोड़ती है। इट हेल्प टू स्टोर ऑफ फैट, इसके कहने का मतलब ये है यह वसा को संग्रहित रखने का कार्य करती है। बात करते हैं सबसे पहले स्किन के फंक्शन के बारे में। स्किन के कार्य, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना। स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी बाय वेरियस वे, कहने का मतलब ये है त्वचा कई कई तरीकों से शरीर की सुरक्षा रखती है। केरेटिन प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग टिश्यू फ्रॉम बैक्टीरिया वायरस हीट एंड केमिकल, इनके कहने का मतलब ये है जो केरेटिन जो सुरक्षा करता है त्वचा की जीवाणु से, वायरस से तथा केमिकल एवं उष्मा से बचाने का कार्य करता है। मेलेनिन पिगमेंट also help to protect skin from harmful रेडिएशन, इनका कहने का मतलब ये है मेलानिन पिगमेंट जो कि कई प्रकार की हानिकारक किरणों से सुरक्षा करता है। अब बात करते हैं
एब्जॉर्प्शन के बारे में। स्किन इज एन ओनली वे टू इंटर सब्सटेंस इनसाइड ऑफ बॉडी। इनका कहने का मतलब ये है त्वचा एक माध्यम है जिसके द्वारा कुछ तत्व शरीर के अंदर जा सकता है। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस ड्रग दैट आर इन द फॉर्म ऑफ लोशन एंड जेल। इनका कहने का मतलब ये है यह कई प्रकार की दवाइयाँ जैसे कि लोशन और जेल के रूप में होती है, उन्हें त्वचा के द्वारा शरीर के अंदर भेज देता है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर में, यानी रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। इन तापमान का नियंत्रण भी स्किन ने करता है और जान लेते हैं स्टडी में। स्किन रेगुलर बॉडी टेम्परेचर बाय वेरियस मैकेनिज्म। इनका कहने का मतलब ये है त्वचा शरीर का तापमान कई प्रकार से नियंत्रित रखते हैं। स्वीट ग्लैंड रिलीज स्वीट टू कूल द बॉडी व्हेन बॉडी टेम्परेचर हाई। इनका कहने का मतलब ये है श्वेत ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथियां जब शरीर का तापमान अधिक होता है तब पसीना उत्पन्न करती है और शरीर को ठंडा करती है। अब बात करते हैं सिक्रेशन यानी उत्सर्जन के बारे में स्किन के। स्किन प्रोड्यूस स्वीट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट। इनका कहने का मतलब ये है त्वचा पसीना उत्पन्न करती है और थोड़ी मात्रा में नमक भी। सबसेस ग्लैंड प्रोड्यूस विच प्रोडक्ट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। इनका कहने का मतलब ये है सीवियस ग्रंथि उत्पन्न करती है जो कि त्वचा को सूखने नहीं देता है। सेंसेशन यानी संवेदनशीलता। स्किन कंसिस्ट ऑफ मेलानिन ऑफ नर्व एंडिंग दैट एक्ट एज सेंसरी रिसेप्टर। इनका कहने का मतलब ये है त्वचा कई मिलियन नर्व कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जो कि संवेदनशील जानकारी को नियंत्रित एकत्रित करती है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि कई मिलियन नर्व को से मिल करके कोशिका बन ये जो है स्किन बनती है और ये संवेदनशील को एकत्रित करती है। सेंसरी रिजेक्शन में टच हेड कॉर्ड पेन। इनका कहने का मतलब ये है इससे हमें दर्द ठंड गर्मी और छूने का एहसास होता है। फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। थैंक यू। और आपको अगर नोट्स भी लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं।